वेलकम टू टेक स्टडी IIT यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपके लिए जो चल रहा है उसका क्लास 8 आज आपके लिए अवेलेबल है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम आपके आएंगे, स्पेशली RRB लोको पायलट टेक्नीशियन, UPPCL, UP आर्मिनल और जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इस सीरीज को पूरा अगर आप देख लेते हैं तो आपकी पूरी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और कोई भी एग्ज़ाम आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट्स आपको जिससे नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहें। और इसी चैनल पे आपको फिटर, वेल्डर और बाकी जितने ट्रेड हैं उनकी भी तैयारी जल्दी से ही शुरू की जाएगी, तो चैनल पर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक संवाहक 0.2 एम्पियर की एक धारा धारित करता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है 1.6 × 10⁻⁻19 है तो 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ए कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन 30 सेकेंड। एक कंडक्टर है जिसमें 0.2 एम्पियर की करंट है, ठीक है, कैरी करता है वो, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जो है आवेश होता है। ये आप याद भी रखिएगा, ये ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन भी होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। यहाँ खैर इसने दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका। तो इसमें पूछ रहा है अगर ये चार्ज जो है 30 सेकेंड तक, ठीक है, 30 सेकंड तक अगर करंट जाता है तो उसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ठीक है। एक सेकंड में आपके 1.6 है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले देखिए आपको I कितना दे रखा है, एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है। I आपको दिया है 0.2 एम्पियर, ठीक है। आपको E कितना दे रखा है यानी इलेक्ट्रॉन, ये आपको यहाँ पे दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 30 सेकंड, ठीक है, कि 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो एक फार्मूला होता है, आप जानते होंगे कि आवेश जो होता है, आवेश क्या होता है बेसिकली, Q बराबर I × T, ठीक है। तो I कितना है आपका 0.2 है, इंटू T कितना है 30 है, तो कितना हो गया आपका टोटल 30, इसका करोगे 6.0 कूलाम, ठीक है। आपका आवेश आ गया 6 कूलाम, ठीक है। अभी और एक फार्मूला आप जानते होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होंगे वो अगर हम निकालें तो उसका भी एक सिंपल सा फार्मूला होता है। इसी से फार्मूला आपका ड्राइव हुआ है। Q बराबर होता है N × E। N जहाँ पर है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होंगे, ठीक है। तो N यहाँ से निकाल लेते हैं। N बराबर क्या हो जाएगा आपका Q/E हो जाएगा। Q का वैल्यू आपको मिला है 6, N का वैल्यू आपके पास E का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी ये दिया हुआ है आपको 1.6 × 10⁻19, तो कितना हो जाएगा 6/1.6 × 10⁻19। ये है आपका इक्वेशन, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लीजिए, आपको कितना वैल्यू मिलेगा। आपको जो वैल्यू मिलेगा होगा आपका 3.75 × -19 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻19, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा है, आंसर A 3.75 × 10⁻19। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, Q बराबर IT से आपको Q निकाल लेना है, फिर Q बराबर यानी N बराबर Q/E में Q और E की वैल्यू पुट कर देनी। E की वैल्यू ये रही, Q की वैल्यू आपने ये निकाल लिया। Q बराबर IT, Q बराबर NE, ये दोनों फार्मूला आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सही आंसर। यस, आंसर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है, आवेश का यूनिट है, द यूनिट ऑफ चार्ज इज। अभी आपने पढ़ा ना पीछे, आवेश क्या था यूनिट उसका, ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी कूलाम। क्या था यूनिट, कूलाम। कूलाम होता है आवेश का यूनिट, इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूनिट बेसिकली होता है कूलाम। क्या होता है इसका फॉर्मूला अगर देखेंगे तो Q बराबर I × T, ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 है,
जब चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। When 1 एम्पीयर करंट flows in the conductor, the flow of electrons per second will be। देखिए, जब 1 एम्पीयर धारा फ्लो होती है बेसिकली प्रति सेकंड, तो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होता है वो कितना होता है, वो अगर आप देखेंगे तो हमेशा एक फिक्स उसका वैल्यू आप याद रख लीजिए, 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। 6.25 इंटू 10⁻18 होता है का प्रवाह होता है, ठीक। प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को दर को एक्चुअली हम धारा कहते हैं, ठीक है। और 1 सेकंड में हमेशा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? Which of the following material has the lowest resistivity? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सीसा या लिड, ऑप्शन सी मर्क्यूरी, ऑप्शन डी जिंक। देखिए, सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होगी? जिसकी चालकता जो है सबसे अधिक होगी। तो हम यहाँ पे जितने भी मेटल देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसमें सबसे ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं और सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कॉपर जो है हमारा वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कॉपर। कॉपर की प्रतिरोधकता जो है वो सबसे कम होगी, ठीक है। लोएस्ट रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी अच्छी है, चांदी की बात सबसे अच्छी किसकी होती है? कॉपर की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट ले जाने वाले दो समानांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रमुख होता है? द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डिफिनीशन ऑफ। ऑप्शन है फ्लेमिंग, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वोल्ट या ऑप्शन डी कूलॉम। तो दो समानांतर तार जो रहते हैं उनमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो उनके बीच जो बल लगता है एक्चुअली उसको कौन सा नियम कहते हैं? एम्पियर, ठीक है। तो आपका एम्पियर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि फोर्स जो होता है अट्रैक्शन या रिपल्सन किस टाइप का होगा उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन अगर दो स्ट्रेट कंडक्टर हैं पैरेलल और करंट उसमें फ्लो हो रही है तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको बेसिकली एम्पियर फोर्स लॉ कहते हैं। वही आपसे यहाँ पे पूछा जाना किसकी परिभाषा के लिए प्रमुख है, तो एम्पियर फोर्स लॉ के लिए है आपका वो डिफिनीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर मेक 1 माइक्रो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट? देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे 1 एम्पियर विद्युत धारा के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने पीछे देखा था। तो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें चाहिए होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 एम्पियर के लिए चाहिए, तो हमें 1 माइक्रो एम्पियर के लिए कितना चाहिए होगा? 1 माइक्रो एम्पियर बेसिकली कितना होता है? 10⁻⁶, ठीक है। तो 1 माइक्रो एम्पियर के लिए कितना चाहिए होगा? 10⁻⁶ एम्पियर होता है। यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻⁶ इंटू 6.25 इंटू 10⁻18। ये यहाँ पे माइनस है, मल्टीप्लाई में क्या होता है? जुड़ेगा तो 18 में से 6 घट जाएगा तो 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻12, ठीक है। 10⁻12 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक अगर हमें माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा फ्लो करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी? 6.25 इंटू 10⁻12, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। चलिए देखते हैं, यदि यस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 6.25 इंटू 10⁻12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक चालक जिसका प्रतिरोध R है की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? इफ़ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस इज R इज डबल्ड एंड इट्स एरिया इज हाफ्ड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरह से क्वेश्चन आपका इस तरह का क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। UPPCL TG2, UPRVNL सब में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको देखिए क्या दिया है, लंबाई मान लेते हैं हम, लेंथ को डबल कर रहा है बेसिकली और क्षेत्रफल को हाफ कर रहा है, ठीक है। तो आर का अगर हम डिफिनीशन देखें तो क्या होता है रेजिस्टेंस का, आर इक्वल टू रो एल अपान ए, जहाँ पे एल आपकी लेंथ है, ए एरिया है, ठीक है। तो लेंथ क्या है, डबल कर रहा है इसको, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अभी देखिए आर बराबर रो एल अपान ए है, लेंथ को यहाँ डबल कर देते हैं, ठीक, रो इंटू 2L हो जाएगा। क्षेत्रफल को आधा कर रहा है आपका, ठीक है, क्षेत्रफल को आधा कर दीजिए, a/2 हो गया, ठीक। तो ये ऊपर चला जाएगा, अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, इसको जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 रो एल अपान ए आ जाएगा। तो पहले आपका रेजिस्टेंस क्या था, रो एल अपान ए, अभी इसके सामने 4 का मल्टीप्लाई हो गया, तो पहले जिस तरह सा उतने से क्या हो गया, 4 गुना हो गया। तो मान लीजिए ये R1 था तो ये 4R2 हो गया, ठीक है। नया रेजिस्टेंस आपका 4 गुना हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा सही आंसर आपका, 4R सही होना चाहिए, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं, यस, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सिंपल सा फार्मूला है, R इक्वल टू रो एल अपान ए, लंबाई को यहाँ 2 गुना कर दीजिए, क्षेत्रफल को आधा कर दीजिए, जो सॉल्व होके आएगा, रो एल अपान ए इज द आर की वैल्यू है, यहाँ पे अगर 4 आ गया तो 4R, ठीक। तो 4R आपका सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट आता है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, आपको जरूर क्वेरी आपकी सॉल्व की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 78 है, किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत 2 आवेश किसमें वृद्धि करते हैं, व्हाट डू 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस इंक्रीजेज। ऑप्शन ए है प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स, ऑप्शन बी है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऑप्शन सी है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। सही आंसर क्या है आपका, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। किसी परिमित दूरी द्वारा जब पृथक्कृत 2 आवेश रहते हैं हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है आपके वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है, EMF इज नेसेसरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली विद्युत वाहक बल है, यहाँ शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ये किस लिए आवश्यक होते हैं। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका UPPCL UPRL दोनों में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स का पलायन रोकने हेतु, टू स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी है संतुलित परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स को पृथक रखने हेतु, टू कीप इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड फ्रॉम ए बैलेंस्ड एटम। ऑप्शन सी है कंडक्टेंस टेंशन को रेजिस्टेंस में परिवर्तित करने हेतु, टू कन्वर्ट कंडक्टेंस टेंशन इनटू रेजिस्टेंस, या ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए, टू मूव इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस लिए ज़रूरी होता है आपका, ये ज़रूरी होता है इलेक्ट्रॉन को गति देने के लिए। कोई फोर्स क्या करता है, किसी चीज़ को पुश करता है, किसी चीज़ को स्पीड देते हैं हम, किसी चीज़ को धक्का देते हैं। फोर्स बेसिकली एक टाइप का बल होता है जिसको हम किसी के ऊपर लगाते हैं, ऐसे ही EMF भी एक बल होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगता है तो उन्हें मूव करने के काम आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानक तापमान और दाब होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आर, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका 273 K एंड 0 ATM, ऑप्शन बी है 273 K एंड 1 ATM एटमॉस्फेरिक, ऑप्शन सी है 0 केल्विन एंड 101.325 kPa, या ऑप्शन डी है आपका 10 ATM एंड 373 K, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो है आपका 273 केल्विन एंड मानक टेम्परेचर हो गया, और दाब जो होता है 1 एटमॉस्फेयर, ATM मतलब एटमॉस्फेयर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको सारे अच्छे लगे होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्लास आपकी देखिए 8 क्लास अभी हो गई, इसी तरह की आपकी क्लास डेली चलती रहेगी, तो चैनल पर बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको बाकी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे टाइम मिलती रहे और आप मिस ना करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक्स बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से वीडियो की रीच बहुत कम होती है और वीडियो बहुत कम लोगों तक पहुँच पाती है। तो उम्मीद करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली सीरीज़ फिर आपके लिए जल्दी ही अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच।